Assalamualaikum. In this video we will learn about functions. What is the function and its concept? Functions are the important tools by which we describe the real world in mathematical terms. मतलब कि हमारे पास जो रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स होते हैं उसको हम अगर मैथ के टर्म्स में करें तो हमें कुछ टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमारे पास रिलेशनशिप्स हैं, वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को यानी कि वेरिएबल क्वांटिटीज़ होगी उनके रिलेशनशिप को हम किसी मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, उस टूल्स को हम फंक्शन कहेंगे। ठीक है, तो हम इसके कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं। कॉन्सेप्ट है द टर्म फंक्शन वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय अ जर्मन मैथमेटिशियन लेबनीज़। ठीक है, हमारे पास जो जर्मन मैथमेटिशियन लेबनीज़ है उसने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि ये डिस्क्राइब किया था कि डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ऑन अदर, यानी कि एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी पे किस तरह डिपेंडेंस होती है, यानी कि किस तरह वो डिपेंड करती है। कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर डिपेंड्स ऑन इट्स साइड एक्स। ठीक है, हमारे पास अगर एक स्क्वायर है तो उसकी 4 साइड्स हैं, तो उसका जो एरिया है वो किस पे डिपेंड करेगा, उसकी साइड्स पे। ठीक है, तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या है, एरिया इज इक्वल टू एक्स का एक्स स्क्वायर, यानी कि हमारे पास जो उसकी साइड्स हैं उनका स्क्वायर होगा। ठीक है, तो हमारे पास ए जो है वो फंक्शन होगा एक्स का। ए कैसे उसका फंक्शन होगा एक्स का, क्योंकि एरिया हमारा ये इन दोनों का रिलेशनशिप डिस्प्ले करें। ठीक है, यानी कि ए इज़ इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। अगर हमारे पास एक्स होगा तो ये हमारे पास एरिया आएगा। अगर हमारे पास साइड्स नहीं होंगी तो हम किस तरह एरिया फाइंड करेंगे, तो ये एक रिलेशनशिप बन गया इसका। तो नेक्स्ट अगर एग्जांपल देखें तो वो है वॉल्यूम की। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर है तो हमारे पास वॉल्यूम का फार्मूला होता है v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। इसकी मेन डिपेंड किस पे है, आर क्यूब पे। हमने डेफिनेशन यही पढ़ी थी फंक्शन की कि रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स का या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स क्वांटिटीज़ का हमारे पास जो रिलेशनशिप है, और ये डिपेंड किस पे करता है, एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी पे जो डिपेंडेंस इन्हिसार, यानी कि ठीक है, dependence of one quantity on another, which in this examples area और area and sides का रिलेशनशिप आ गया है और वॉल्यूम और रेडियस का है। ठीक है, पीछे जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उन कॉन्सेप्ट्स को मिला के अब हम फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, फंक्शन इज़ अ रूल or correspondence relating to two sets in such a way that each element in the first set corresponds to one and only वन एलिमेंट इन दिस सेकेंड सेट। ठीक है, ये हमारे पास है फंक्शन की डेफिनेशन। और इसमें क्या बताया जा रहा है कि हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं एक्स और वाई, सेलेक्ट कर लेते हैं, या दो सेट्स एक्स और वाई हैं। तो हमारे पास ये जो दो सेट हैं, एक तो ये एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, और ये रिलेट कैसे करेंगे, इस लाइन का मतलब ये फर्स्ट सेट करस्पॉन्ड्स टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट इन दिस सेकेंड सेट। कि हमारे पास अगर वन सेट की फर्स्ट सेट की अगर वैल्यू को चेंज करेंगे तो हमारे पास सेकेंड सेट की वैल्यू को भी जो सेकेंड सेट की आंसर है वो भी हमारे पास चेंज होगा। ठीक है, वो भी हमारे पास करस्पॉन्ड करेगा सेम टू सेम वन एलिमेंट की तरह, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट सेट की तरह। ठीक है, यानी अब हम एग्जांपल्स में देख लेते हैं। जो ये फंक्शन हमारे पास इस रूल को ब्रेक करेगा वही फंक्शन होगा, अदरवाइज़ वो हमारे पास जो दो सेट्स होंगे वो फंक्शंस नहीं होंगे। ठीक है, अगर हम स्क्वायर के देख लें तो स्क्वायर किसी भी साइड का देखें तो हमारे पास अगर किसी साइड की लेंथ 5 है तो उसका एरिया क्या होगा, ए इज़ इक्वल टू एक्स का स्क्वायर है। 5 अगर लें तो 5 का स्क्वायर 25, तो हमारे पास साइड चेंज करने से एरिया भी चेंज हो रहा है। ठीक है, और अगर हम साइड को चेंज करें, 6 कर दें 5 या 6, तो 25 36 दोनों चेंज हो रहे हैं। ठीक है, सेम इसी तरह स्फीयर का रेडियस हमारे पास अगर चेंज करेंगे तो वो वॉल्यूम भी हमारे पास चेंज होगा। ये हमारे पास सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया फंक्शन किस तरह, यानी कि फंक्शन पे क्या काम होता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हम इनपुट दे रहे थे, यानी कि जो वैल्यू हमारे पास साइड की थी और हमारे पास एरिया आ रहा था, ये क्या है। यानी कि कोई ना कोई हम इनपुट दे रहे थे और कोई ना कोई आउटपुट आ रही थी, तो ये हमारे पास फंक्शन की डोमेन रेंज का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, अब फंक्शन f फ्रॉम अ सेट x टू अ सेट y, यानी कि हमारे पास एक फंक्शन है जो कि अगर हम एग्जांपल स्क्वायर वाली एग्जांपल को देख के चले, यानी कि साइड से लेके एरिया की तरफ जा रहे हैं। अ फंक्शन फ्रॉम अ सेट x टू सेट y
side to area is a rule or a correspondence that assigns to each element x in x a unique element y in y। यानी कि अगर हमारे पास x का कोई एलिमेंट हम यूनिक ले रहे हैं, ठीक है, अगर हमारे पास x चेंज हो रहा है तो हमारे पास y भी चेंज हो रहा है, ठीक है, यानी कि x भी यूनिक है और हमारे पास y भी यूनिक है। जो हम इनपुट x दे रहे थे वो हमारे पास क्या होगी, डोमेन होगी, ठीक है, वो हमारे पास डोमेन हो जाएगी। और जब हम y जो हमारे पास आउटपुट आएगी वो हमारे पास क्या होगी, वो रेंज होगी, ठीक है। इनकी नेक्स्ट नोटेशंस है, एग्जांपल्स हैं, हम उसमें देखते हैं मोर कॉन्सेप्ट्स। If a variable y depends on a variable x in such a way that each value of x determines exactly one value of y, यानी कि वही बात जो हमने पहले पढ़ी है कि उनकी यूनिकनेस लाजमी होनी चाहिए। अगर हमारे पास x की वैल्यू चेंज हो रही है, x की वैल्यू 1 है तो y की भी वही 1 मतलब उसी फंक्शन के अकॉर्डिंग आएगी, वो भी चेंज होगी, ठीक है। y डिपेंड्स ऑन द वेरिएबल x, तो y हमारे पास डिपेंडेंट फंक्शन है, x इज़ इंडिपेंडेंट फंक्शन, तो y जो डिपेंडेंट है वही फंक्शन है, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। स्विस मैथमेटिशियंस यूलर इन्वेंटेड अ सिंबॉलिक वे टू राइट अ स्टेटमेंट y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, यानी कि इसकी नोटेशन की बात करते हैं कि y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स या इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो ये हमारे पास इसकी नोटेशन आ जाती है किसी भी फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न द एग्जांपल एंड मोर क्वेश्चंस अबाउट दीज functions, domain and range.